गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, अपना एक चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारा जो है कंसंट्रेशन से बहुत सारा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या रहते हैं ये आपको जो है मालूम होने चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है किसने डिस्कवर किया इसके बारे में बताया था। फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या रहता वो अपन ने डिस्कशन किए। फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल कौन टाइप का चाहिए वो भी डिस्कशन किए थे, और जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखे थे उसके जो है डिफरेंट टाइप के अपन ने जो है उसके अंदर डिवाइसेस भी अपन ने डिस्कशन किए थे। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों को जो है कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन अपना जो है चालू है। उस कंसेप्ट में जो है मैंने आपको लास्ट में जो है मीन्स मॉलिक्यूलर आयन बताया था। मॉलिक्यूलर आयन किसको बोलते हैं वो अपन ने उसकी जो है डेफिनेशन डिस्कशन किए थे। मीन्स मॉलिक्यूल्स को आयोनाइजेशन चैम्बर में लाने के बाद, जैसे मॉलिक्यूल्स आयोनाइजेशन चैम्बर में आएगा तो आयोनाइजेशन चैम्बर में आने के बाद आफ्टर द इंटर्स इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर द ions is obtained through the passing of 70 electron volt energy। जो आयन मिलेगा दैट्स आयन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन। ये बताया था मैंने। और मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक रहती है, द पीक ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन और द पीक हैविंग हायर n/e वैल्यू, जिसकी n/e वैल्यू जिस पीक की सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट n/e वैल्यू है, तो उस पीक को अपन जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को जो है बेस पीक क्या रहती है उसके बारे में बताया था। बेस पीक मतलब क्या, मीन्स मास स्पेक्ट्रम में जिस पीक की इंटेंसिटी हाई in the mass spectrum, the highest intensity peak means the peak having highest intensity, जिस पीक की इंटेंसिटी हाई रहती है, या ऐसा हो सकता है जिस पीक का अबंडेंस हाई रहता है उस पीक को अपन जो है दैट्स कॉल्ड द बेस पीक। उस पीक को अपन जो है बेस पीक बोलेंगे। मैंने ये बताया था मास स्पेक्ट्रम जो आता है वो किस किस में आता है, यहाँ पे m/e वैल्यू रहता है और यहाँ पे क्या रहता है इंटेंसिटी रहता है। ठीक है, इसका जो है इसका ग्राफ रहेगा m/e वैल्यू वर्सेस इंटेंसिटी। तो जिस पीक की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी उस पीक को बोलते हैं अपन दैट्स कॉल्ड द बेस पीक। दैट पीक इज नोन एज द बेस पीक। एंड जिस पीक की m/e वैल्यू ज्यादा रहेगी, हैविंग हाई m/e वैल्यू, तो दैट पीक इज नोन एज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो उस पीक को अपन जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक अपन जो है बोलेंगे। नेक्स्ट में आप लोगों को जो है मेटा स्टेबल आयन पीक के बारे में बताया था और आपको एक प्रॉब्लम भी बताया था जो आपने जो है अच्छे से सॉल्व भी किए थे। ठीक है, इस मेटा स्टेबल आयन पीक जो है ये डिफरेंट टाइप की पीक जो है मास स्पेक्ट्रम में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने को ऑप्शन होती है, जो कि डिपेंड रहती है मॉलिक्यूल्स से। दिस m डैश जो पीक अपने को मिलेगी कौन सी मेटा स्टेबल आयन पीक, ये m1 m स्टार जो इसकी जो पीक रहेगी और उसका जो आयन रहेगा इस पे डिपेंड रहेगा। m1 पॉजिटिव एंड m2 पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड रहेगा। कि किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको बताया था। मींस इज इक्वल्स टू m2 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने जो है इस फार्मूला यूज करके जो है लास्ट में आपने जो है उसका जो कंपाउंड दिया था, आई थिंक बेंजाल्डेट मैंने आपको दिया था, तो बेंजाल्डेट का आप लोगों ने जो है उसका मेटा स्टेबल आयन पीक का m/e वैल्यू कितना रहता वो आपने जो है लास्ट में निकाल भी लिए थे। ठीक है, यहाँ तक अपना जो है लेक्चर हो गए थे। उसके बाद जो है आज आपको जो लेक्चर डिस्कशन करना है, जो टॉपिक पे आज अपन जो है डिस्कशन करने वाले हैं, मींस टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट टॉपिक इज नोन, दैट नेम ऑफ टॉपिक इज नाइट्रोजन रूल। तो उस रूल का नाम क्या है, नाइट्रोजन रूल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट 3 मार्क्स के लिए जो है आपको पेपर में 3 मार्क्स के लिए नहीं तो जो है 4 मार्क्स के लिए आता ही है। फ्री के मार्क्स भी बोलेंगे उसको, कुछ भी नहीं, बहुत बहुत और बहुत जो है इजी है। अब नाइट्रोजन रूल क्या रहता है देखो, इसके नाम से मालूम होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब कहाँ ना कहाँ जो है नाइट्रोजन का कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, मींस दिस रूल विच रूल दिस नाइट्रोजन रूल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटम्स के ऊपर क्या है डिपेंड रहेगा। अब कैसे रहेगा,
मैं आपको बताऊंगा क्या रहता, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इजी है, डोंट वरी अबाउट दिस नाइट्रोजन रूल। दिस नाइट्रोजन रूल इज अ फ्री मार्क्स, फ्री कंटेन दिस इज वेरी इजी एंड यू ऑपरेट फ्रीली फ्रॉम दिस नाइट्रोजन मार्क्स फ्रॉम दिस नाइट्रोजन रूल। ओके, सो व्हाट इज द नाइट्रोजन रूल? नाइट्रोजन रूल है क्या? ये देखो बोर्ड पे, इफ अ मॉलिक्यूल, आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है नाइट्रोजन एटम, अमाउंट नाइट्रोजन एटम जो है वो अगर ऑड नंबर में, मतलब मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन की जो संख्या है, जो अमाउंट है, वो कैसी है? ऑड है, मींस नाइट्रोजन है उसमें प्रेजेंट है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ऑड नंबर में प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल का जो है m/e वैल्यू इज अपीयर, उस मॉलिक्यूल की जो है m/e वैल्यू भी जो है क्या में आती है? ऑड में आती है। मींस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑड नंबर, so the molecules appear m/e value at odd value, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का जो है ऑड नंबर जो है इस अमाउंट, तो जो है उसकी m/e वैल्यू भी जो है ऑड आएंगी। और नाइट्रोजन की अमाउंट अगर समझो इवन है, नाइट्रोजन की अमाउंट अगर इवन है, तो उस मॉलिक्यूल्स की m/e वैल्यू भी जो है कौन से में आती है? इवन में ही आती है। ये मैं आपको जो है एग्जांपल्स देके बताऊंगा, आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल जो इसकी, दैट द CH3 दैट द NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इथिल अमाइन। कौन सा कंपाउंड है? इथिल अमाइन, ठीक है, समझ लो। अब इसमें से जो है मैंने कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है पास किया आयरन पेपर के अंदर, इसमें जो है नाइट्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या है? प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जैसा नॉन बॉन्डिंग का इजीली रिंग होता है, ये आपको मैं लास्ट में बताया था। मींस इजीली जो है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन सा? नॉन बॉन्डिंग। व्हाट इज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? The electron which not participate in the bonding, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपन सिंपली कौन सा बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद रखो, कभी भी मास स्पेक्ट्रम के अंदर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है इजीली जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, आपको मालूम है आयनाइजेशन चेंबर में आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्ट होता है। इजेक्ट करने के लिए क्या लगता है? मैं आपको पूरा डिटेल में जो है बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर समझो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पास किए, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिंग हो गया, अपन को यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ CH3 NH2, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। इस रास्ते पे आप लोगों को जो है दिस m पॉजिटिव, दिस इज द m, दिस मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर आयन को फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है? अब देखो इसके अंदर, इसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो है आप देखो नाइट्रोजन कितने हैं? इस आप बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सर एक ही नाइट्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। हमें बताया था एक है मतलब कौन सी वैल्यू है? दैट द ऑड वैल्यू है ना। एक नाइट्रोजन मतलब कौन सी वैल्यू? ऑड वैल्यू है। उसकी जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हुआ, उसकी m/e की वैल्यू ऑड आती है कि इवन आती है? अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है। ओके, देखो जरा, कार्बन कितना? 12, नाइट्रोजन कितना? 14, वन नाइट्रोजन हैविंग मास नंबर 14, और हाइड्रोजन in 3 and the 7, 5, 3 and 2 5, so total कितना हो रहा है? 4, 6 and 5 means everywhere 1 2 3, okay, that the 31, तो इसका m पॉजिटिव कितने प्यारा? 31 प्यारा। उस वैल्यू होगी that the odd value, समझ लो। अगर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑड है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा ना, उसका m/e वैल्यू कैसे रहती मैं बताया था। इसके सबके जो है जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट है ना, उनके मास नंबर की क्वांटिटी को मिला के क्वांटिटी क्या बोलते हैं अपन? दैट द m/e वैल्यू। जिसकी m/e वैल्यू कितनी आएगी? 31 आएगी। मतलब नाइट्रोजन अगर ऑड है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा, तो उसकी जो है m/e वैल्यू भी जो है ऑड होती है। अकॉर्डिंग टू विच रूल? अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन रूल, ओके। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको अच्छे से जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो NH2 दैट द CH2 दैट द NH2, इसको बोलते हैं अपन इथिलीन डायमाइन, ओके। इसमें जो है अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या किया? अपन इसमें पास किए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो इसमें पास करे। आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस मच 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसमें से भी इस पे भी लोड दे रहे हैं, इस पे भी लोड दे रहे हैं, कहां पे भी आप निकाल
NH2 that the CH2 CH2 that the NH2 इससे का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, अब देखिए, अब इसमें देखो इथीलिन डायअमाइन के अंदर, इथीलिन डायअमाइन के अंदर जो है, अब देखो नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, एटम्स की क्वांटिटी है, वो उसकी इवन है। तो आप अपने को जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हुआ ये वाला, तो अपने को आप चेक करना है कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ, उस मॉलिक्यूलर आयन की एम्पायर की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन रूल, अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी इवन है, इसकी एम्पायर की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, इवन नहीं चाहिए। और समझो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन रूल, अगर समझो मॉलिक्यूल की जो है नाइट्रोजन के अमाउंट जो है अगर ऑड है, तो एम्पायर की वैल्यू जो है ऑड नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था कुछ और था, एक नाइट्रोजन था, इसकी जो है एम्पायर की वैल्यू मॉलिक्यूलर आयन की क्या है, ऑड है। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन कितने, 2 है, तो मतलब इवन है, तो इसकी जो है जो फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूलर आयन, उसकी जो है अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन रूल उसकी एम्पायर की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, और मींस इवन आनी चाहिए। वो अपन यहाँ पे जो है निकाल के बताता मैं आपको, आती है देखेंगे, ठीक है। ओके, कार्बन कितने, 2 है, तो इस कितना है, 1 कार्बन हैविंग मास नंबर 12, कितना है, 40 24। ओके, नाइट्रोजन मींस 1 नाइट्रोजन हैविंग मास नंबर 14 दैट्स 28, एंड हाइड्रोजन 2 4 6 एंड 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 8। ओके, 16 और 4 20, 18 और 16 4 20 का 0, आपका 2 2 2 2 मींस 6। ओके, मतलब इसका यम पॉजिटिव कितना रहा, 60 आ रहा, ठीक है। मींस नाइट्रोजन इवन है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ, उस मॉलिक्यूलर आयन की एम्पायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 60 है, मतलब जो है इवन, तो दे ऑब्टेन इवन वैल्यू। एंड इफ नाइट्रोजन इज हैविंग ऑड nitrogen atom, so the empire value of molecular ion also obtained odd, ठीक है। That's about the nitrogen rule, ठीक है। आप लोगों को जो है मैं कुछ कंपाउंड दूंगा, ओके, तो आप जो है वो निकालना है, मतलब उस नाइट्रोजन कितने देखना है और उसकी एम्पायर वैल्यू कितनी आ रही वो आपको जो है बताना है। ये आपका जो है होमवर्क रहेगा और सभी को बताना है। अगर नहीं बताया तो ग्रुप में जो नहीं बताएंगे उसके नाम में इसमें जो है डाल दूंगा, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड दूंगा, उस कंपाउंड की जो है आप लोगों को जो है एम्पायर की वैल्यू कितनी आ रही, मतलब जो है बताना है। नाइट्रोजन ऑड है तो एम्पायर की वैल्यू मॉलिक्यूलर आयन की ऑड आनी चाहिए, और अगर नाइट्रोजन इवन है तो मॉलिक्यूलर आयन की जो है एम्पायर की वैल्यू जो है इवन आनी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। ये मॉलिक्यूल्स बता रहा मैं आपको। नंबर 1 NH2 aniline, सेकंड नंबर NH2 CH2 CH NH2 CH2 that is the NH2, third nitrogen third number, फोर्थ नंबर। ये सबकी आपको जो है वैल्यू निकाल के बतानी है। नाइट्रोजन and the fifth number NH2, then the NH2, and last sixth number ओके। तो ये मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिया। अब इसमें जो है इसमें एग्जाम्पल नाइट्रोजन कितने हैं, एक है। जो मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्म करेंगे तो उसकी एम्पायर की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, यहाँ पे ऑड आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन रूल। इसमें नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 3 है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा तो उसका भी जो है एम्पायर की वैल्यू कितना आनी चाहिए, मतलब ऑड आनी चाहिए, यहाँ पे ऑड आनी चाहिए, यहाँ पे इवन आनी चाहिए, यहाँ पे इवन आनी चाहिए, यहाँ पे
और आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? इस रूल को अपन जो है नाइट्रोजन रूल अपन जो है बोलेंगे, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन ऑड नंबर में है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा उसका एम्पायर की वैल्यू ऑड रहेगा। जो मॉलिक्यूल के अंदर जो है नाइट्रोजन के अमाउंट इवन है, तो उसका जो है जो फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूलर आयन, उसका जो है एम्पायर की वैल्यू जो है इवन आएगा। ओके, ये सॉल्व करके मेरे को जो है पर्सनली डालने का, ग्रुप में जो है नाम आपका डालूंगा। ओके, अंडरस्टैंड?